छात्रों, हमने सुबह फर्स्ट पीरियड का क्लास जो शुरू किया था, फर्स्ट पीरियड हिंदी, फर्स्ट पीरियड में हमने कल फर्स्ट पीरियड की क्लास मधुआ ख़त्म किया और निंदारस ख़त्म हुआ। निंदारस से संबंधित व्याकरणांश हमने सुबह किए थे। अब हम उल्लास पद्य हम करने जा रहे हैं, पद्य भाग। ओके, पद्य भाग, पद्य, आधुनिक पद्य। आधुनिक पद्य, आधुनिक उल्लास, आधुनिक पद्य उल्लास। और लेखिका हैं, कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री का परिचय है। 1904 में इनका जन्म हुआ। 1904, आज़ादी से 43 साल पहले प्रयाग के वैश्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ। आप वैश्य कुल में, क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवित्री हैं। आधुनिक काल की राष्ट्रीय धारा की, राष्ट्र प्रेम इनकी कविताओं में झलकता है। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति भक्ति, आदर इनके पद्य में, इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में झलकता है। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। छात्रों, इन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में, महात्मा गांधी जी, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने वो लड़े। देशवासियों को साथ लेकर उन्होंने एक ऐसा अभियान छेड़ा, उसमें वो सफल हुए। देर ही क्यों ना सही, वो सफल हुए। अहिंसा के रास्ते पर वो चलते थे। अहिंसा के रास्ते पर चलकर वो देश को आज़ादी कराना चाहते थे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी मिलने के बाद लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाए, देश का बंटवारा हुआ। इस बात का इतिहास से इस बात का दुख जताता है। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती हैं। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति इनके काव्य की मुख्य विषय है। 1948 में एक मोटर दुर्घटना में, एक्सीडेंट में मारी गई, इस बात का दुख है। इनकी रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती, सीधे सादे चित्र, उन्मादिनी प्रस्तुत कविता में कवित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं।
कवित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है, सामान्य भाषा हिंदी की खड़ी बोली मानी जाती है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। मानव हृदय में उठने वाली सहज भाषा को इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। मनुष्य के हृदय में उठने वाली भावनाओं को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश। हमारे जीवन में अगर नकारात्मक हम सोचते रहे, नकारात्मक ही हो जाएंगे। नेगेटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव सोचते रहे। आप सोच सकते हैं नेगेटिव, कोविड है, ये नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं चलेगी, ऐसे ही पास कर देंगे, ऐसे ही नौकरियां दे देंगे, सोच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नकारात्मक धारणा को हमने अपनी भावनाओं को अपने मन से हटा देना चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा होगा, भला होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, क्यों नहीं होगा। आपकी काव्याभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। काव्याभिव्यक्ति शैली, काव्य की इनकी शैली कैसी क्या रखती है? स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। शैशव, बचपन, इसमें आने वाले शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। शैशव, बाल्य, बचपन बोल सकते हैं। प्रभात, प्रातःकाल, प्रभात, मादक, नशीला, मादक यानी नशीला। हुलास, उल्लास, उल्लास यानी उल्लास, हुलास यानी उल्लास। आकांक्षा, चाह, आकांक्षा, चाह, चाह, इच्छा, आकांक्षा, चाह, इच्छा। विरक्ति, वैराग, विरक्ति यानी वैराग। घृणा, नफरत, घृणा यानी नफरत। भीषणता, भयानक, भयानक। पारावार, समुद्र,
पारावार समुद्र, मृदुल कोमल, मृदुल कोमल, मृदुल कोमल, ये हैं इस कविता में आने वाली कठिन शब्दार्थ हैं। शैशव, बाल्य, बचपन, प्रभात, प्रातःकाल, सुबह, प्रातःकाल यानी सुबह, शैशव यानी जन्म से लेकर 2 साल तक, जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। प्रभात यानी प्रातःकाल यानी सुबह, मादक यानी नशीला, हुलास यानी उल्लास, आकांक्षा यानी चाह, इच्छा, विरक्ति यानी वैराग, वैराग यानी डिसअपॉइंटमेंट का बोलते हैं अंग्रेजी में, डिसअपॉइंट ऐसा, घृणा यानी नफरत, घृणा यानी नफरत, भीषणता यानी भयानक, पारावार यानी समुद्र, पारावार यानी किसे बोलते हैं, समुद्र को हम पारावार बोलते हैं। मृदुल यानी कोमल, मृदुल यानी कोमल, ये इस पद्य में आने वाली कठिन शब्दार्थ थे। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे उस बच्चे के सुंदर प्रभात का, सुबह, सुंदर सुबह का, इस बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे का सुंदर सुबह, सुबह का मैंने नव विकास देखा। कवित्री देखती हैं जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे की सुंदर सुबह में विकास हो रही है। जब किसी का जन्म होता है तो उसके लिए एक सुंदर सुबह होती है, हर बच्चे के लिए सुंदर सुबह होती है। सारी दुनिया के परेशानियों से अनजान, सारे दुनिया की कोई जानकारी उस बच्चे को नहीं रहती। बड़ी सुंदर अपनी दुनिया में बच्चा पलता है, बड़ा होता है। उस बच्चे का कवित्री देखती हैं कि उस बच्चा जन्म हुआ है, उस बच्चे की सुबह बड़ी सुंदर है, वो सुंदर सुबह में विकास हो रही है, बच्चे का विकास हो रहा है। धीरे धीरे बच्चा आंख खोल रहा है, धीरे धीरे बच्चा अपनी उंगलियां खोल रहा है, धीरे धीरे बच्चे की नाक नजर नहीं आती थी, अब नजर आने लगी है। एक आकार में बदल रहा है बच्चा, बच्चे की एक आकृति हो रही है। ये सुंदर सुबह की सुंदर विकास कहती हैं। यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। छात्रों, मैं बताना चाहूंगा आपको, शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 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 यौवन, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था,
इतनी अवस्थाएं से इंसान गुजरता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो 2 साल तक जन्म से उसकी शैशवावस्था होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था से आने से पहले वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। बाल्य से पूर्व बाल्यावस्था, बाल्य के बाद उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था। किशोरावस्था यानी फर्स्ट PU, सेकेंड PU, फर्स्ट ईयर डिग्री, सेकेंड ईयर डिग्री, फाइनल ईयर डिग्री, किशोरावस्था। इसके बाद यौवन अवस्था, डिग्री के बाद यौवनावस्था, PG हुआ, काम ढूंढ रहे हो, काम नौकरी मिली, शादी हुई और ये वो यौवनावस्था। उसके बाद वृद्धावस्था, रिटायरमेंट हो गई, काम खत्म हुआ, पार्क में वॉक कर रहे हो, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। अब हम कवित्री कहती हैं कि यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। इस यौवन की मादक लाली, किशोरावस्था और यौवन 2 भी मिक्स है। किशोरावस्था के बाद यौवन मिक्स रहता है। किशोरावस्था में यौवन में किशोरावस्था मिक्स रहती है, वो भावनाएं रहती हैं करके बता रहा। तो ये है इस यौवन की मादक लाली, नशीला लाल रंग यानी खतरा, नशीला। यौवनावस्था नशीली होती है और खतरों से भरी होती है। उसमें भी कवित्री देखती है, उल्लास देखती है। बचपन में भी देखती है और यौवनावस्था में भी कवित्री देखती है कि खतरों से भरा नशीला, जोशीला अवस्था होती है वो उसमें भी कवित्री उल्लास। देखिए, आप देखते हैं कि कोई बाइक राइड करते हुए एंजॉय करता है, 100 किलोमीटर फास्ट बाइक राइड किया, नई बाइक लिया, बाइक खरीदने में एंजॉय करता है। मुझे 1.5 लाख की बाइक चाहिए, 2 लाख की बाइक चाहिए। अब जो पैसे हैं वो दिलाते हैं, पैसे नहीं कहाँ से दिलाते हैं? गरीब बच्चे कहाँ से दिलाते हैं? बहुत सारे लोग अब डिग्री तक साइकिल में जाते थे, साइकिल में आते थे। हमारे दोस्त वो से ज़माना था, बाइक्स वगैरह नहीं थे। अब नई बाइक्स लाते हैं। ये पेरेंट्स के पास पैसा है, आप लोग छोड़ते नहीं इसलिए लेते हैं। लेकिन डेंजरस, खतरों से भरा हुआ आप चलाते हो गाड़ी यौवनावस्था में, खतरों से भरा हुआ नशीला एंजॉय करते हो, क्रेजी, उसमें आप उल्लास देखते हो। बाइक चलाते हुए उल्लास देखते हो, कार चलाते हुए उल्लास देखते हो, दोस्तों से बातें करते हुए उल्लास महसूस करते हो। हाँ, दोस्तों से मिलते हो, उनसे बात करते हो तो खुशी का अनुभव करते हो। हर चीज़ में आप कहीं ट्रिप जाते हो, पहाड़ चढ़ते हो, ट्रैकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, सब में आप उल्लास को देखते हो। वो कब करते हो? किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में आप करते हो। उसमें भी कवित्री देखती है कि उल्लास देखती है। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। जग झंझा झकोर में मैंने, दुनिया, ये दुनिया, जग यानी दुनिया, जग यानी दुनिया। दुनिया में झंझा झकोर में मैंने, संघर्षमय जीवन लोग बिता रहे हैं। कवित्री देखी है कितनी मुसीबत से भरी जिंदगी लोग बिता रहे हैं, कैसी कैसी जिंदगी बिता रहे हैं। दुनिया की झंझाहट से, संघर्ष से भरे हुए दुनिया में आशा लतिका का विकास देखा। लतिका बेल, बल्ली बोलते हैं आप। आशा की बेल ऊपर जाएगी,
गरीब कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो उसकी एक आशा होती है, उसकी आशा की बेल बढ़ती चली जाती है। कितने भी मुसीबतें घर में क्यों ना हो, कितना भी संघर्ष घर में क्यों ना हो, घर में आशा की बेल, उनके भावनाओं में आशा की बेल बढ़ती जाती है। आशा की बेल बढ़ती जाती है। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद, इतनी परेशानी से भरी जिंदगी के अड़चनों के से भरी जिंदगी में भी आशा की बेल बढ़ती जा रही है, एक कवित्री ने देखा। लोग, मिडिल क्लास पीपल के लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर भी उनकी एक इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें। आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। आकांक्षाएं, लोगों की, मध्य वर्गीय लोगों की आकांक्षाएं, उत्साह, प्रेम, उत्साह, प्रेम, क्रम क्रम से प्रकाश देखा। हमारी आकांक्षाओं में बदलाव हो रही है, हमारे उल्लास में बदलाहट हो रही है, हमारी रिश्तेदारी के प्रेम में बदलाहट हो रही है, उसमें उल्लास देखा, क्रम क्रम से प्रकाश देखा, क्रम क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। कवित्री कहती हैं, जिंदगी में कभी निराशा मुझे रुलाने नहीं आई। हाय, मतलब कवित्री कभी निराश नहीं हुई। आप भी निराश मत होइए। संदर्भ ऐसे आते हैं, निराश मत होना, कभी भी निराश मत होना। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, कभी रुलाने नहीं आई जिंदगी में। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। दुनिया झूठी है, ये वैराग्य कभी मुझे सिखाने नहीं आया। दुनिया में झूठ है, फरेब है, धोखा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन कभी वो रुलाने नहीं आई लेखिका को। कितना भी मुश्किलात क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेखिका कभी निराश नहीं हुई, कभी नहीं रोई। कुछ भी हो जाए, क्या हमने लाया है, क्या हम लेकर जाएंगे? हमने कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। बस जिंदगी है, जीना है, कोशिश करनी है। अगर भगवान देना चाहा तो बहुत कुछ देगा, लेना चाहा तो बहुत कुछ लेगा। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि हम दुनिया में हमने कैसी कैसी हालातें देखी, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए कि सारी दुनिया में हर तरह की परेशानी को हम देखते हैं। लोग कह रहे हैं 100 साल पहले ऐसी मुसीबत आई थी, फिर अब आई है। अपने छूट कर चले गए, बहुत सारे अपने हमें छोड़कर चले गए। कोई डर कर गया, कोई बीमार होकर गया, कोई सचमुच गया, कोई नकारात्मक भावनाओं से गया। इस तरह से लोग चल बसे। दुनिया है, चल रही है, फिर भी लोग नहीं है करके कुछ नहीं रुका। चल रही है दुनिया, चलेगी दुनिया। ऐसी हालात हैं, ऐसी भी हालातें हो। लेखिका कह रही हैं कि वो वैराग्य कभी नहीं आया। वैराग्य यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, संन्यास लेकर चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी भी तरह का जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वैराग्य कभी लेखिका के पास नहीं आया।
कभी भी लेखिका के पास नहीं आना। मतलब लेखिका क्यों कह रही हैं, कवित्री क्यों आपको ये बता रही हैं, आप पर भी अगर ऐसा मौका आ जाए, आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसे हालात आ जाए, आप डरना नहीं, ना निराश होना, ना दुख होना। कभी निराश मत होना, कभी ना रोना, कभी ना वैराग्य हासिल करना। अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, घृणा यानी नफरत। एक ग्रुप ऐसा है, ये दल अच्छा है, ये दल बहुत ऊंचा है, ये भावनाएं हमें बताने के लिए कभी नहीं आई। वो नफरत फैलाने के लिए कोई भी दल नहीं आया। सब अपने अपने हालात में मस्त हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी संस्कृति निभा रहे हैं, अपना आदान प्रदान अपना अपना श्रेष्ठ, अपने लिए श्रेष्ठ है, पवित्र है। कोई भी दल बताने को नहीं आया, किसी भी दल के बारे में नफरत फैलाने को नहीं आया। अरे देखो वो दल में नफरत है, ये दल में नफरत है, इसमें ये है वो है, कभी नहीं आया। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई, किसी तरह की अशांति हमारे हृदय तक नहीं पहुंची, मनुष्य के हृदय तक नहीं पहुंची, लेखिका के हृदय तक नहीं पहुंची, भीषणता नहीं लाई। दुनिया में अशांति है, कहीं टेररिस्ट का अटैक हुआ, कहीं भयोत्पादक का अटैक, कहीं बम फटा, लोग मरे, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, मंदिर में हादसा हुआ, लोग अब एक दूसरे को कुचल कर 100 लोग मर गए। हम ऐसे हादसे न्यूज़ में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन वो फिर हम क्या करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, अच्छी नींद भी आती है, सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं। कोई भी हादसा हृदय तक नहीं पहुंचता। दुनिया है, होता ही रहता है, हमें अपना काम करना चाहिए। बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ, लोग बहुत सारे मर गए, दूसरे दिन वहाँ से लोग बहुत सारे गुजरे, फिर ट्रेनों में लोग छकाछक, काम पे जाना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, काम करना ही है, आगे बढ़ना ही है, जीना ही है। कवित्री को कोई भी भीषणता, कोई भी हादसा, कोई भी अशांति उनके हृदय तक नहीं पहुंची। वो कहती हैं कि आपके हृदय तक भी ना पहुंचे, आपके हृदय तक पहुंचे, आप नाराज हो जाए, खाना छोड़ दे, काम छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, ऐसा ना हो, नहीं पहुंचेगी करके बता रही हैं। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, लेखिका कहती हैं मैंने हमेशा, सदा, हमेशा हमेशा लोगों से प्रेम से व्यवहार किया है, लोगों से मैंने प्रेम से व्यवहार किया है, हमेशा प्रेम से व्यवहार किया है। विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। वापस क्या पाया मैंने? विनिमय, मैं लोगों को हमेशा प्यार किया, वापस क्या मिला मुझे? उनके अंतस्थल का प्यार मिला, उनके अंतरंग का प्यार मिला। अंतस्थल, अंदर का, अंतरंग का। उनके अंतरंग का प्यार मिला, उनके अंतरंग में क्या था वो प्यार मिला। मतलब उन्होंने
आप जितना प्रेम करते थे उससे, हम उनसे कितना प्रेम करते थे उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वे हमें किए, उन्होंने हमें किया। कहीं ज़्यादा प्यार प्रेम उन्होंने हमें दिया। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। कवित्री कहती हैं मैं प्रेममयी हूँ, मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है, मुझे दिखता है सिर्फ प्रेम का समुद्र दिखता है। पारावार यानी समुद्र, पारावार यानी समुद्र। मुझे दिखता है प्रेम का समुद्र। समुद्र देखिए कितना विशाल होता है। एक आधा घंटा आप समुद्र के अंदर चले जाओ नाव में, कुछ दिखता ही नहीं, ना पेड़ दिखता है, ना आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखता। मंगलोर बीच में, मंगलोर वहाँ पर हम जा सकते हैं बोट में, वो और एक द्वीप है, सेंट फिलोमिना द्वीप शायद, वहाँ पर ले जाते हैं, कुछ पैसे लेते हैं जाने के लिए, कुछ आधा घंटा जर्नी है, वो आधा घंटा पौना घंटा जाते हैं। तो जाते जाते बीच में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, कुछ नज़र नहीं आता, ना पेड़ नज़र आता है ना झाड़, सिर्फ आसमान, आसमान के नीचे। ऐसी हालत है वहाँ पर। देखिए मुझे प्रेम का पारा भरा, प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। भरा प्रेम से मेरा जीवन, कवित्री कहती है मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। आप भी थोड़ा सोचिए, आपका जीवन भी प्रेम से भरा हुआ है। हम उसे निकाल कर सोचते हैं, हमें दिल से खुशी को निकालते हैं, प्रेम को निकालते हैं, स्नेह को निकालते हैं, विश्वास को निकालते हैं, बाद में लोगों को देखते हैं, तब क्या होता है? मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है, लुटा रहा है निर्मल प्यार। निर्मल प्यार, प्रेम लुटा रहा है। मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है और पवित्र प्यार लुटा रहा है। कविता कहती है, वो कहती है इनडायरेक्टली हम आपसे, आप भी, आपका जीवन भी प्रेम से भरा हो, आप भी निर्मल प्रेम को लुटाओ। आप भी दूसरों से उतना ही प्रेम करो, हमेशा प्रेम करते रहो, प्रेम की नज़र से देखो, स्नेह से, विश्वास से देखते रहो। मैं ना कभी रोई जीवन में, कविता कहती हैं मैं अपने जीवन में कभी नहीं रोई, रोता दिखा ना यह संसार। मैं कभी नहीं रोई और कभी मैं किसी को रोता देखा। कवित्री दुनिया को कभी भी रोता देखा, कवित्री कभी भी दुनिया को रोते हुए नहीं देखी, रोते हुए नहीं देखी। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। तो क्या है, आंखों में आंसू आते हैं, पानी आता है, क्या है वो है प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। आंखों से आंसू गिरते हैं, वो दो चार आंसू आंखों से गिरते हैं, आंखों से पानी गिरता है और कुछ नहीं। कवित्री अपनी कविता में सिर्फ प्रेम करना चाहती है, सिर्फ प्रेम की नज़र से देखना चाहती है और नफरत से कुछ नहीं हो सकता। कितने भी संघर्षमय जीवन हो, कितने भी दर्द से भरा जीवन हो, आशा की बेल आपके मन में बढ़ती जाए, बढ़ने दो, बढ़ाओ उस आशा के बेल को। इस तरह से कवित्री अपनी
कविता में आपको संदेश ये देना चाहती है कि आपके अंदर उतना प्रेम हो, प्रेम का समुद्र हो। आप किसी भी दल के क्यों ना हो, कभी किसी दल पर नफरत ना करो। उनका दल उनके लिए, दल यानी उनके कास्ट है, हो सकता है, उनका धर्म हो सकता है, उनके आचार विचार हो सकते हैं, उनकी संस्कृति हो सकती है, उनसे कभी भी नफरत ना करो। उनका दल उनके लिए, उनकी संस्कृति उनके लिए प्रेम श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम हमेशा एक दूसरे से प्रेम, सारी दुनिया में संत महाशय यही कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, प्रेम ये 2 अक्षर की ये जाति जो है, सारी दुनिया के लोगों के लिए ये जाति अपना सकते हैं। सारी दुनिया के लोग ये जाति को अपना सकते हैं। प्रेम, हिंदू हो प्रेम कर सकता है, मुस्लिम हो प्रेम कर सकता है, सिख ईसाई बौद्ध धर्म वाला भी प्रेम कर सकता है, प्रेम कर सकता है। हर एक मत प्रेम से कर सकता है। क्यों? पता नहीं कहाँ है हमारा पता, हमारा आखिरत का पता नहीं। क्यों हम नफरत, एक दूसरे से नफरत से जिए, उसके बदले में प्रेम से जियो कहकर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी संदेश दे रही हैं। ये था इस पद्य। हाँ, इस पद्य में आने वाले एक अंक के प्रश्न, इसके उत्तर। कवित्री ने शैशव प्रभात में क्या देखा? कवित्री ने शैशव प्रभात में नव विकास को देखा। ऐसे बताता हूँ, उसके बाद हम अगली कक्षा में से संबंधित हम बोर्ड पर लिखने की कोशिश करेंगे इसका उत्तर। अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए कवित्री शैशव प्रभात में क्या देखा? नव विकास को देखा। कवित्री ने यौवन के नशे में क्या देखा? यौवन का हुलास देखा। कवित्री ने किसका विकास देखा? आशा लतिका का विकास देखा। कवित्री ने किसका प्रकाश देखा? आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम से प्रकाश देखा। कवित्री को किसने कभी नहीं रुलाया? निराशा कभी नहीं रुलाई, निराशा कभी नहीं रुलाई। कवित्री ने हमेशा किस प्रकार का व्यवहार किया? मधुर प्रेम का व्यवहार किया। कवित्री ने हमेशा मधुर प्रेम का व्यवहार किया। कवित्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है? कवित्री को प्रेम का पारावार यानी समुद्र दिखाई देता है। समुद्र नहीं, पारावार ही लिखना पड़ेगा आपको। ये थे 1 अंक वाले प्रश्न। उल्लास कविता के आधार पर मानव हृदय में उठने वाली भावों को अपने शब्दों में लिखिए। कवित्री ने जीवन के संबंध में क्या कहा है? उल्लास कविता का आशय संक्षेप में लिखिए। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं और ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। 2 हैं, 4 अंक के प्रश्न हैं। उसका उत्तर हमने कैसे लिखना है मैंने बताया था। ये था उल्लास पद्य। इस पद्य से आपको 1 अंक का प्रश्न आएगा, 3 अंक का प्रश्न आएगा, 4 अंक का टोटल वेटेज 8 अंक है। ये 1 अंक का प्रश्न, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स का संदर्भ। ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं। अगली कक्षा में फिर एक नए
कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आपसे आशा करते हैं कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपका एजुकेशन है, आपका शिक्षा है, ये आपकी शिक्षा है, सिर्फ वीडियो नहीं, लेसन नहीं, पद्य नहीं, आपकी शिक्षा है, आपका नॉलेज है, आपका भविष्य है। ऐसा आप हर विषय में सोचिए, समझिए, हर विषय को सीरियसली लीजिए। टेक इट इज वेरी सीरियसली, नॉट ईजी। टेक इट ईजी लिए तो नेग्लिजेंसी आती है। सो बी सीरियस। धन्यवाद।